दोस्तों, एक बार एक लड़का गौतम बुद्ध के पास जाकर कहता है, मेरे जीवन में बहुत अशांति है, कृपा करके आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए जिससे कि मैं इस अशांति से छुटकारा पा सकूं। गौतम बुद्ध लड़के से जीवन की अशांति का कारण पूछते हैं। लड़का उत्तर देता है, अत्यधिक विचारों के कारण मेरे भीतर बहुत सारे विचार आते हैं जिससे मेरा मन अशांत रहता है। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, ऊपर आकाश की ओर देखो और बताओ कि तुम्हें सूर्य दिख रहा है। लड़का ऊपर देखता है और कहता है, धूप दिख रहा है। बुद्ध उससे पूछते हैं कि अगर तुम लगातार धूप में खड़े रहोगे तब क्या होगा। वो कहता है, मुझे अत्यधिक गर्मी लगेगी और शरीर में बेचैनी होगी। बुद्ध लड़के से कहते हैं कि अगर धूप में खड़े रहने से तुम्हें गर्मी लगती है तो इसमें दोष किसका है, सूर्य के ताप का या तुम्हारा। लड़का कुछ सोचने के बाद कहता है, इसका जवाब आप भी बताइए। बुद्ध कहते हैं, सूर्य का काम है ताप देना और ताप का काम है गर्मी लगना। ऐसे में तो दोष तुम्हारा ही है कि तुम धूप में जाकर खड़े हुए जिससे कि तुम्हें गर्मी लगी। तुम्हें अगर शीतलता चाहिए तो तुम्हें छांव में रहना होगा। ठीक इसी तरह चंचल मन का भी स्वभाव होता है विचारों और भावनाओं को जागृत करना। विचार क्षण भर के लिए होते हैं, लेकिन विचार से पैदा हुई भावनाएं देर तक टिकी रहती है। लेकिन ये तुम्हें निर्णय लेना है कि तुम्हें विचार और भावनाओं में दबना है या अलग दिशा बनानी है। बुद्ध से वो लड़का पूछता है, मन को शांत कैसे करें। इस पर बुद्ध कहते हैं, मन को शांत करने के लिए सबसे पहले तो तुम स्वयं के विचारों को समझो। क्या तुम्हारे मन में आया हुआ विचार स्वाभाविक है? क्या उन विचारों से लाभ है? अगर नहीं तो उन विचारों को अपने मन से बाहर निकल दो तथा स्वयं को इस प्रकार से नियमित करो कि सिर्फ आवश्यकता पर ही स्वयं को सोचने का मौका दे। शांति में रहने का प्रयास करो, क्योंकि शांति वो आयुर्वेद है जिसकी सहायता से किसी भी प्रकार के रोग को खत्म किया जा सकता है। हमारे मन में अत्यधिक विचार आना भी एक प्रकार का रोग ही है। अपने मन के विचार और भावना को नहीं बल्कि सुर को सुनो। लड़का बुद्ध से कहता है, अपने भीतर के सुर को कैसे सुने। बुद्ध कहते हैं, किसी शांत स्थान पर रहकर जहाँ शांति हो तब अपनी आंखें बंद करो और मन के भीतर चल रहे शोर से हटकर भीतर के सुर को सुनने की कोशिश करो। सुर निरंतर चलता रहता है, लेकिन बाहर के शोर के कारण तुम अपने मन के भीतर चल रहे सुर को नहीं सुन पाते हो। जब तुम अपने दोनों कानों को अपने हाथों से बंद कर दोगे तभी मन के सुर को सुन पाओगे। इस तरह तुम मन की अशांति से दूर हो जाओगे और तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। बुद्ध से वो लड़का पूछता है, मन पर काबू कैसे करें। बुद्ध उत्तर देते हुए कहते हैं कि सर्वप्रथम मन पर काबू करने के लिए अपने दुखों के कारण और दुख को समझना होगा। द्वेष जीवन का हिस्सा है और हमें उसका सामना करना पड़ता है। चाहे हम जन्म, बुढ़ापा या मृत्यु के संकटों से परेशान हो, द्वेष हमारे जीवन का अटूट हिस्सा है। द्वेष के कारण बुद्ध कहते हैं, मनुष्य के द्वेष का मूल कारण तन्हा, इच्छा और आवश्यकताओं का अधिक आसक्त होना है। यह आसक्ति और इच्छा शक्ति के साथ आत्मा को बांधता है, जिससे मन में डर, भावना इत्यादि का जन्म होता है और यही हमारे दुख का कारण बन जाता है। दुख का निरोध बुद्ध लड़के को समझाते हुए कहते हैं, दुख का समापन तन्हा की निरस्ती से होता है। जब हम अपनी इच्छाओं और आसक्तियों को छोड़कर मानसिक शांति की ओर बढ़ते हैं, अपने भावनाओं एवं विचारों को त्याग देते हैं, तो हम दुख से मुक्त हो सकते हैं और अपने मन को शांत कर लेते हैं और अपने मन पर काबू कर लेते हैं। बुद्ध उस बच्चे को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अपने मन को काबू करना बहुत ही कठिन है, परंतु ये करने के बाद तुम संसार के हर परिस्थिति में स्वयं को संभाल पाओगे। तुम जैसा बनना चाहोगे वैसा बन सकते हो। दोस्तों, आज के समय में हर कोई अपने परिस्थिति से नाखुश है और अपने मन को शांत करना चाहता है, परंतु ये करने में असफल हो जाता है। हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हम स्वयं के विचारों को अपने वश में करके सर्वश्रेष्ठ बन सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें।